नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के इन 12 जिलों की संयुक्त सेना रैली आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में सितंबर के महीने में एक बहुत बड़ी सेना की रैली होने वाली है। यहाँ पर आप लोग इसका विज्ञापन देख सकते हैं। ये मेरे पास है नोटिफिकेशन। असल में ये जो रैली है उसका जो आयोजन है वो अप्रैल के महीने में होना था 2019 में। उसके बाद से ये लगातार स्थगित हो रहा है कोरोना संक्रमण की वजह से। और अब जो है इसके बारे में बताया गया है कि ये जो सेना रैली है वो सितंबर के महीने में, सितंबर 2021 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक 6 से लेकर के 30 के बीच में होगी। लेकिन इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी आपको करवाने होंगे। उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी नीचे दी गई है। ये लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम 08 जुलाई 2021 टू 21 अगस्त 2021। तो 8 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त के तक आप लोगों को इस वेबसाइट पर, एक वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, उस वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो एडमिट कार्ड जारी होगा और उसके बाद में ही आप लोग सेना की जो भर्ती हो रही है उसमें शामिल हो सकते हैं। किन किन जिलों के विद्यार्थी भाग लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी। ये 12 जिले यहाँ पर दिए गए हैं। इन 12 जिलों के जो विद्यार्थी हैं वो भाग लेंगे। इसी तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सेना रैलियाँ की जाती हैं और वहाँ पर आसपास के जो जिले के विद्यार्थी होते हैं उनको बुलाया जाता है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो जल्दी से आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोल्जर के लिए जो एज यहाँ मांगी गई है 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक, यानी कि 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में आयु होनी चाहिए। हाइट यहाँ पर दी हुई है कि कम से कम 169 किलो और यहाँ पर लिखा हुआ है 169 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और जो वेट है वो कम से कम 50 किलो और जो चेस्ट है, जो सीना है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 मीटर और उसमें बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 45% होना चाहिए हाई स्कूल में और कम से कम एक विषय में 33% तो होना ही चाहिए। तो कितनी रनिंग होगी, क्या फिजिकल होगा, ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। मेडिकल टेस्ट इत्यादि के बारे में, एडमिट कार्ड कब आएंगे, फोटोग्राफ कैसी लगानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, या तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जरूर देख लीजिए, joinindianarmy.nic.in यही वेबसाइट है। यहीं से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है और इसी वेबसाइट में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एक बात मैं और बता दूं कि इसमें सोल्जर के अलावा भी और भी बहुत सारे पद हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सोल्जर टेक्निकल है, सोल्जर टेक्निकल एविएशन है, एम्यूनिशन है और भी नर्सिंग के भी यहाँ पर पद हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे पद हैं जिसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पद और है, सोल्जर ट्रेड्समैन, और नीचे लिखा है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स, 8वीं पास इसमें योग्यता मांगी गई है। तो इस तरीके से इसमें और भी पद हैं और इसके अलावा जो है और कुछ लोगों को यहाँ पर अलग प्रकार से छूट भी दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग एक बार जो है वो पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिजिकल होगा वहाँ पर उस फिजिकल का किस चीज़ में कितने नंबर मिलेंगे और किस हिसाब से आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी सूचना को, टीईटी नोटिफिकेशन। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में आज मीटिंग होनी है और जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो सचिव हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में कल भी मीटिंग हुई थी और आज भी लगातार मीटिंग हुई है और आज की मीटिंग में परीक्षाओं के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। कौन सा अधिकारी क्या काम होता है, किस विभाग में क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में उन्होंने आज जानकारी ली है। और कौन कौन से परीक्षा नियामक के जो कार्य हैं वो बकाया हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के मीटिंग हुई थी। लेकिन मीटिंग में परीक्षा पर निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि अभी 1 या 2 दिन में ही जो संजय उपाध्याय हैं
परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं जो वो 1 या 2 दिन में लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाकर के शासन से वार्ता करेंगे और उसी समय परीक्षा के बारे में निर्णय हो पाएगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा और टीईटी के जो आवेदन है वो कब से लिए जाएंगे, इसकी चर्चा और जो सूत्र हैं उनके हवाले से जानकारी मिल रही है कि 16 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में हर हाल में टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा और इसके जो आवेदन भी 16 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी की है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यूपी की पीईटी यानी द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की है, उसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की है और उसने सीईटी की घोषणा की थी कि जो एसएससी की भर्तियां होती हैं, जो रेलवे की भर्तियां होती हैं, जो बैंक की भर्तियां होती हैं, उनके लिए एक प्रमाण पत्र जरूरी होगा, यानी कि एक परीक्षा होगी सीईटी की। उसके स्कोर कार्ड के आधार पर विद्यार्थी सीधे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। कुल मिलाकर के ये एक छठवीं परीक्षा होगी और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें विद्यार्थियों की जो संख्या वो कम हो जाएगी और इसकी एक निश्चित वैलिडिटी होगी और सीईटी के एक सर्टिफिकेट से ही विद्यार्थी जो है वही विद्यार्थी एसएससी में बैठ सकते हैं, वही विद्यार्थी रेलवे की परीक्षा में मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं और वही विद्यार्थी जो बैंक की मुख्य परीक्षा होगी उसमें बैठ सकते हैं। किसी भी अब प्रतियोगी परीक्षा में जो केंद्र की है उसमें प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा की जगह सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वही मान्य होगा। उसकी परीक्षा के बारे में भी आज ऐलान किया गया है और यहाँ पर एएनआई के हवाले से जानकारी दी गई है। ये आज ही की न्यूज है। यहाँ पर लिखा है ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी फॉर जॉब एस्पायरेंट विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ईयरली 2022 टू स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो 2022 की शुरुआत में ही जो है इसके आवेदन और ये परीक्षा होगी उसकी, यानी कुल मिलाकर के 2022 से जो सीईटी पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। हालांकि इसको पहले ही लागू होना था, कोरोना की वजह से और भी बहुत सारी समस्याएं थी, इसको लेकर के सीईटी लागू नहीं हो सका इस साल और अब ये 2022 से लागू होगा। बात कर लेते हैं जेईई मेंस एग्जाम की। जेईई मेंस यानी कि इस परीक्षा के बाद विद्यार्थी जो है वो जितने भी आईआईटीज होते हैं, बीटेक के जो संस्थान होते हैं उसमें प्रवेश लेते हैं। जेईई मेंस के बाद में जेईई एडवांस होता है, जेईई एडवांस के बाद में विद्यार्थी आईआईटी में एडमिशन लेते हैं और जेईई मेंस के बाद में जो विद्यार्थी होते हैं वो जितने भी एनआईटीज होते हैं वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। उसकी जो परीक्षाएँ हैं वो स्थगित कर दी गई थी कोरोना की वजह से और आज ऐलान कर दिया गया है कि ये परीक्षाएँ जो है 20 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक होंगी। ये देखिए एएनआई के हवाले से कहा गया है जेईई मेंस एग्जाम सेशन 3rd विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 20 जुलाई टू 25 जुलाई। द 4th सेशन ऑफ जेईई एग्जाम्स विल बी हील्ड फ्रॉम 27 जुलाई टू अगस्त 2nd। तो जेईई मेंस की जो एग्जाम है वो 20 जुलाई से शुरू हो। सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों से बताया था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की आज सुनवाई होनी है। 50% को लेकर के ये मामला कोर्ट में चला गया था, चूँकि एनसीटी ने छूट दिया था कि जो 50% की जो बाध्यता है स्नातक में वो अब नहीं रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में से लागू किया। विद्यार्थियों ने काफ़ी विरोध किया लेकिन शासन नहीं माना और विद्यार्थी कोर्ट चले गए। आज इस केस की सुनवाई होनी थी और आज इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई है और बहुत जल्द मैं आपको इसकी अपडेट दे दूँगा कि जो इस अगली सुनवाई है वो कब तक होगी। फिलहाल जो हाईकोर्ट की वेबसाइट है इस पर कोई अपडेट नहीं किया गया है। मेरी वकीलों से बातचीत हुई है, वकीलों ने कहा कि वर्चुअल सुनवाई होनी थी, इसकी लिंक आज भेजी ही नहीं गई है। कुल मिलाकर के जो मामला कोर्ट में चला जाता है तो वो कोर्ट का होके ही रह जाता है। देखते हैं इन विद्यार्थियों को कब तक न्याय मिलता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप एक काम करो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।